जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्यम बोधम रूपमं पत्यसवेश्वरं रत्नैर्मण्डितं शिरशुभमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामाल्यभूषितं चेहृदं सिंहासने सुस्थितं भगतानां मृदुं प्रसन्नं श्री सद्गुरु नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हृदय स्मरणीय हृदय सम्राट गढ़वासी खानदान महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंचासीन इस आश्रम के परमाध्यक्ष संत बहन पूर्णात्मानंद जी, मेरे साथ बैठे मेरे परम स्नेही स्वामी हरि मोलानंद जी व मंच आसीन संत बहने और प्रतिदिन यहाँ रहकर आपका मार्गदर्शन करने वाले संत बहन जी बाहर विंडो के बाहर बैठे हैं सामने। बड़े सरल चित्त सरल स्वभाव हैं, वह अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों माता बहनों अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आप जितनी संख्या में बैठे हैं आवाज कम है, पहले ना अभी तो बहुत थोड़े हैं वैसे, पर मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि केवल आप बोले, पता लगे किसकी आवाज ज्यादा है। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आपने साथ दिया सबका। अब बहनों से प्रार्थना करूंगा कि वो भाई नहीं देंगे देखना। हाँ। बोलो जयकारा बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई जी ने, मिल के रहते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये तो शिक्षा है। बहुत सुंदर सुंदर वचन प्रवचन आपने श्रवण किए हैं, कहना शायद कुछ बाकी नहीं रहा। और बैठा बैठा मैं सोच रहा था, मेरे को एक बात याद आ रही थी। एक माता रेलवे स्टेशन गई और पूछताछ की खिड़की पे जाके कहती है वो पठानकोट वाली ट्रेन चली गई? तो वो कहने लगे हाँ माता वो चली गई। कहते वो जो यहाँ से अंबाला जाती है वो, कहते वो भी चली गई। कहते अमृतसर वाली, कहते वो भी चली गई। ऐसा करते करते वो ट्रेन छोड़ी नहीं। फिर कहती है मालगाड़ी चली गई, जीडीएस वाले मालगाड़ी जाती है वो भी चली गई। तो कहने लगे माता सब चली गई, तूने जाना कहाँ ये बता। तो कहते हैं मैंने तो लाइन पार करनी है। अब मैंने तो भाई लाइन ही पार करनी है, गाड़ियां तो सारी निकल गई। पर भाई जी ने मुझे एक विषय दे दिया है, भी तेरे हो गया तो करना क्या है। और वो बात मैं अगर थोड़े से शब्दों में कहूं तो जिस समय द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे, तो अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण कि
कि अर्जुन, तुम पलड़े पर पांव ध्यान से रखना, संतुलन बना रहे। जो तराजू होता है, तराजू के पलड़े पर पांव संभाल कर रखना कि संतुलन बना रहे। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु जब संतुलन मैंने बनाना है तो आप क्या करोगे? संतुलन ही मैंने बनाना है, आप क्या करोगे? भगवान कहते हैं तेरा निशाना ठीक होना चाहिए, मछली की आंख भी निशाना होना चाहिए। और अगर तू पूछता है कि मैंने क्या करना है, मैंने उस जल को शिथिल करना है जिस जल के अंदर वो मछली है वो हिल रही है, क्योंकि हिलेगी तो निशाना ठीक लगेगा नहीं। मैंने उस जल को शिथिल करना है ताकि तेरा निशाना ठीक लग सके। तो आपने क्या करना है, वैसे आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, संतुलन बनाना है, कार्यग्रस्त को भी देखना है और जो संत महापुरुष कहते हैं उनके उपदेश को भी अपने जीवन में उतारना है। ये पलड़े का संतुलन बना रहे, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है उसको ना भूलें। जीवन का उद्देश्य क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा। ये बड़े भाग्य से आपको मानव तन मिला है। सुर दुर्लभ यानी जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो आपको मिला है। देवता भी जिस तन को पाने के लिए तड़पते हैं वो मिला है। आगे क्या लिखते हैं परम संत तुलसीदास जी कि साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये क्या है? जीवन मोक्ष प्राप्ति करने का। शरीर क्या है? मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है। तो साधन को ठीक रखना चाहिए। गाड़ी को आप ठीक रखते हो तो सफर अच्छा होता है, उसकी देखरेख करते हो। शरीर की देखरेख करो, लेकिन उद्देश्य क्या है? साधन है यात्रा करना, जीवन यात्रा आप कर रहे हो, पर जाना कहाँ है यही ना बताओ। हमारे उपनिषद इस शरीर को रथ कहते हैं कि शरीर एक प्रकार से रथ है और इस रथ पर आत्मा सवार है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका सारथी है। शरीर रूपी रथ पर आत्मा सवार है और इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। हमारी मंजिल कौन सी है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वो संत महापुरुष आपको बता रहे हैं। हमारी मंजिल एक नंगली दरबार है, बस वहां हमारा चित्त जुड़ा है। और इंद्रियों पर अगर कंट्रोल है, अब यहाँ बैठे बैठे मन में पता नहीं क्या कुछ आ रहा होगा, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो खाना है, अनेक प्रकार के अपने अंदर भाव उमड़ रहे हो। अगर उन पर आपका तो कंट्रोल है, मन रूपी लगाम आपके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में है, आपको उचित अनुचित का बोध है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये विचार अगर आपके जीवन में है, लगाम हाथ में है तो रथ सुरक्षित पहुंच जाएगा। स्टीयरिंग गाड़ी का हाथ में ना हो तो क्या होगा? कहीं भी दुर्घटना हो जाएगी। तो इस रथ की घोड़ों की लगाम अगर हाथ में है, बुद्धि के पास है, तो रथ सुरक्षित पहुंचेगा, नहीं तो ये किसी भी गहरे गड्ढे में गिर जाएगा और पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बनेगा। वही परम संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाइला यही परलोक स्वारा। इसको पाकर तुमने परलोक ना स्वारा तो 100 परतर लोक पावा है, इससे धुंधुम बचता है। फिर पश्चाताप के सिवा फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब आपने क्या करना है? समझा गई? संतुलन बना रहे, ये दुनिया का काम धंधा भी चलता रहे जीवन के निर्वाह के लिए, और साथ साथ जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान का भजन भी करते रहे। नहीं तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी बचने वाला
नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इसको कर्म भूमि कहते हैं, संसार कर्म भूमि है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कर्मसंदा खेत है, यह विद्येत्या गुणे कर्मसंदा खेत। जो बोएंगे वो काटना पड़ता है। जो आज सुख दुख अमीरी गरीबी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं अपने कर्म में। एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, एक राज करता है और एक बेचारे की रोटी पूरी नहीं होती। माँ बाप जन्म दे सकता है, कर्म नहीं दे सकता, कर्म अपने अपने है। जो पहले बोया वो काट रहे हैं और काटना ही पड़ेगा। और अब क्या कर रहे हैं, ये हमारे आगे कर्म बन रहे हैं। जो बो रहे हैं काटेंगे तो कोई, तुम कीकर का बीज बोकर कहो कि उसको आम लगेंगे तो ऐसा तो होता नहीं। तो कर्म भूमि है ना। एक ना राजा था, बीमार हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया बस 1-2 दिन का मेहमान है। राजा से पूछा मंत्रियों ने भी आगे राजा किसको बनाना है। वो कहने लगे कि जो मेरी कब्र में एक रात गुजार ले उसको राजा बना देना। अब कोई तैयार नहीं था कब्र में जाने के लिए, भी मान तो दम घुट जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, राजा क्या बनने। एक कुमार था, कुमार बेचारे की रोटी पूरी नहीं होती थी, गरीब सा आदमी था। सोचा मर तो वैसे ही रहा हूं, भूख से मरने से अच्छा है या तो मर जाऊंगा और या फिर राजा बन जाऊंगा। वो तैयार हो गया। राजा का स्वर्गवास हुआ, दफना दिया, उसी कब्र में कुमार को बिठा दिया गया। रात को फरिश्ते आ गए हिसाब लेने के लिए। अब आगे कुमार था, कुमार को ही पूछ लिया ये दूतों ने, धर्मराज के दूतों ने, खड़ा भी तेरा हिसाब दे। उसने कहा मेरा कैसा हिसाब, मैं तो मरा ही नहीं। कहते तो कब्र में तो है ना, पहला नंबर तेरा ही है, तू बता अपना हिसाब। उसने कहा मेरा हिसाब क्या, मेरे पास एक गधा है और मैं हूं, मेरे घर में और कोई है ही नहीं, हिसाब कैसा। तो धर्मराज कहता भी इसका भाई खाता खोलो। वो लिस्ट खोली गई, उसका नाम की पहले पन्ने पे लिखा था भी इसने एक दिन गधे को पीटा बहुत डंडे मारे। कहते तूने गधे की पिटाई की एक दिन बहुत। कहते हाँ ये गुनाह तो मेरे से हुआ है। तो कहते इसको 100 कोड़े मारे। अब उस कुमार को 100 कोड़े लगे, बेचारा बड़ा दुखी हुआ। अब अगला पन्ना पलटा, कहते एक दिन तूने गधे को भूखा रखा है। कहते हाँ ये गुनाह भी हुआ है। कहते तूने अपना पेट भर लिया लेकिन इसको कुछ नहीं खिलाया। कहते ये गुनाह तो हुआ है। कहते 200 कोड़े लगाओ। ये इसकी शरण में था, इसने इसका ध्यान नहीं रखा और अपना पेट भरा इसने, और 200 कोड़े लगाए गए। फिर अगला पन्ना खोला, कहते हम देखो, कहते इस पे लिखा है कि एक दिन इसने गधे पर इसकी हैसियत से ज्यादा वजन डाल दिया, बोझ डाल दिया, और ये बेचारा बहुत दुखी हुआ। बड़ी मुश्किल से उसको खींच कर गया, उठने टिक गए। कहते इसको 500 कोड़े मारो। ये निर्दयी है, इसके दिल में दया नहीं। 500 कोड़े लगे। इस तरह करते करते रात ही बीत गई। सुबह हुई, मंत्री संतरी सब वहां रथ लेकर खड़े थे सजा करके भी उसको राजगद्दी पर बैठाना है। नहलाने धुलाने की व्यवस्था की हुई थी कि कब्र से निकालेंगे, नहलाए धुलाएंगे, राजसी वस्त्र पहनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, हीरे लाल जवाहरातों के हार किसी के हाथ में, खूब सब व्यवस्था थी। और कब्र खोली गई। जैसे कब्र खोली तो वो कुमार निकला और वो तो दौड़ने लगा। सब उसके पीछे, अरे रुको रुको, रथ इधर खड़ा है, आपके नहाने की व्यवस्था है, आपको राजा बनाएंगे, आप इतनी जल्दी दौड़ क्यों रहे हो? आपको सजा धजा कर ढोल बाजे के साथ लेकर जाएंगे। सबने घेर लिया, चलो तो उससे पकड़ लिया, उसको भी इधर नहलाएं धुलाएंगे। और उसने कान पकड़ लिए, कहते मैं नहीं बनता राजा, मैं राजा नहीं बनता,
उन्होंने कहा अरे तुझे हुआ क्या, क्यों नहीं बनता राजा, तू तो बच निकला, हम तो सोच रहे थे मरना गया हो। कहते भी मैं राजा नहीं बनता, मेरी तो ना ये प्रार्थना है कि मेरे को छोड़ दो, बस मेरे को राजा ना बना दो। उन्होंने कहा भाई बात क्या है, राजा क्यों नहीं बनता तू? तो कहाँ एक गधा चराने वाला और कहाँ तू राजा बन रहा है। कहते भाई सारी रात इतना पिटा हूं कि ये 7 जन्म भी भूलूंगा नहीं। एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया, राजा बन के कहाँ हिसाब दूंगा भाई, सारी रात एक गधे का हिसाब ही नहीं दे पाया, तो मैं राजा नहीं बनता, मेरी तो प्रार्थना की मुझे छोड़ दो बस। तो भाई कर्म करते समय बंदा सोचता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूं, तुम सत्कर्म करने लग जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने ना बड़ा अच्छा एक फार्मूला दिया, कीर्त करो, नाम जपो ते वंड छको। कीर्त करो यानी मेहनत की कमाई करो, ये नहीं चोरी ठगी लूट पाट है, सीना झपटी कब करो, बेईमानी करो, फिर वो भुगतना पड़ता है। नेक कमाई करो, नाम जपो, और जो मिले उसको मिल बांट करके खाओ। ये नहीं कि लड़ते रहो, ये डोल मेरी, ये तेरी, ये डोल है। हम ग्रंथों का पाठ करते हैं, आदर करते हैं। रामायण के अंदर इतने सुंदर सुंदर प्रसंग है। अयोध्या जो है वो राम और भरत के बीच में, दोनों के बीच में फुटबॉल बनी हुई है। वो कहते हैं राजा तेरा है, वो कहते हैं तेरा है। यहाँ लड़ते हैं अधिकारों के लिए, लेकिन पाठ करवाते हैं रामायण का, रामायण का पाठ करवाते हैं। मुजफ्फरनगर में ना एक जलोत्रा परिवार के यहाँ पाठ था, मैं और एक और महापुरुष थे, वहां चले गए उनके यहाँ, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। घर में 25-30 माताएं बहनें लेडीज अपना गपड़ शपड़ कर रही थी। हमने कहा पाठ कहाँ रखा है, भूल पै गया। कहते नहीं पाठ तो चबारे थे रखे। हम गए ऊपर, प्रणाम किया, पंडित जी बेचारे अकेले ही जय सिया राम कर रहे थे। फिर कथा वो बहुत अच्छी कर रहे थे, हम बैठ गए सुनने। 10 मिनट बैठे होंगे और 4 बार बुलाने आ गए उनके बच्चे, महाराज ओ अम्मा थले गुलामी। माता जी कह रहे हैं थले आए। उन्हें कहा अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ कर। कहते नहीं इस थले आ जाओ, चाय पानी लेना। नीचे गए, उन्हें सर समझते कहने लगे माता तुसी इतने सारियां गप्पा मारी जानियां हो, पंडित जी इतनी सुनी कथा कर रहे हैं, तुसी सुन लो। कहने महाराज पंडित बड़ा चंगा है, एक कथा बड़ी चंगी करता, सानू देती इतबार है। सानू देते इतबार है, एक कथा बड़ी चंगी करता, मन्नत मान लेते हैं, शादी है, पाठ रखवाना है, लेकिन सुनेंगे नहीं, अमल कहाँ होगा। तो ये चीजें अमल करने की है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। राम को वनवास हुआ, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे, आए पता लगा अयोध्या वीरान हो गई है। वो सब अयोध्या वासियों को लेकर मनाने गए कि तुम आकर अपना राज्य संभालो। राम नहीं माने। राम कहते हैं मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। आज कहाँ है ऐसे लोग जो पिता की बात का पालन करें। अगर वो कह दे कि ये छोटे को देता हूँ, बड़ा कहेगा मेरा तो भी लगना है बापू जा है, जब तूने मेरा सोचा ही नहीं। कहाँ पिता के वचनों का पालन हो रहा है। लेकिन राम ने पिता के वचनों का पालन किया। शिक्षा लेनी होती है। उसी प्रसंग में जब भरत किसी तरह नहीं माने, भरत को बार बार राम ने कहा कि राज्य तुम्हारा है, तुम संभालो। लेकिन भरत कहते अर्थ ना धर्म ना काम रुचि पद ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान देवान के प्रभु मुझे तो सदा जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों की रज चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे अर्थ यानी धन नहीं चाहिए। मुझे लोग धर्मात्मा कहें, महात्मा कहें, मैं ये भी नहीं कहलाना चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मेरी कोई कामना नहीं।
मुझे निर्वाण पद की भी, मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, सदा आपके चरणों की सेवा चाहिए। सच्चा प्रेम है भाई का भाई के साथ। तो जब उन्होंने देखा इसका इतना समर्पण भाव है, दूसरा सूत्र है जो भाई जी ने मुझे सब्जेक्ट दिया है कि क्या करना है, समर्पण, इच्छाएं त्याग दें, फिर देखो कि कितनी अच्छी व्यवस्था होती है। फिर भगवान राम ने क्या दिया उनको, चरण पादुका, कि जब तेरा इतना ही समर्पण भाव है तो जा तू चरण पादुका ले जा और सेवा कर, सेवक के रूप में। और वो बहुत खुश हुए हैं, चरण पादुका सर पर रख करके ले जा रहे हैं, पर वो अपना सेवक धर्म निभा रहे। सिर बल चलो उचित ऐसे मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म निभा रहे हैं। ये नहीं कि कहलाए तो सेवक और सिर पे चढ़ के बैठे, ऐसा नहीं। तो सेवक ही बन करके रहे हैं, बिना कुछ विषाई 14 वर्ष तक सोते रहे, सेवक बन करके रहे और कितना अच्छा राज्य चला। अब इसी प्रसंग में अगर और बात करें, जब वो चरण पादुका लेकर चले हैं, आपस में गले मिल रहे हैं सब, माता सीता भी अपने पिता राजा जनक से मिली है। जनक की आंखों से आंसू गिरे, माता सीता के कंधे पर गर्म गर्म आंसू गिरे, तो माता सीता कहती है, पिताजी तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, मैं तुम्हारे घर में कालीन पर चलती थी, मेरे लिए कालीन बिछ जाते थे, दासियां मेरे आगे पीछे होती थी, मुख से बाद में निकलता था, चीज पहले उपलब्ध होती थी। तुम्हें कष्ट हो रहा होगा कि मैं जंगल में इस वन के कांटों में चल रही हूँ, पथरीले मार्ग पर चल रही हूँ, मैंने वनवासियों के वस्त्र पहने हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी, स्वाभाविक है। लेकिन पिता कहते हैं, नहीं बेटा मुझे पीड़ा नहीं हो रही, ये दुख के आंसू नहीं, सुख के आंसू है, खुशी के आंसू है। आंसू खुशी में भी आते हैं ना, ये खुशी के आंसू है। माता सीता हैरान होगी, कहती पिताजी खुशी के आंसू कैसे? का बेटा तूने तो दो राजाओं का सर ऊंचा किया, वनवास केवल राम को हुआ था, लेकिन तुम अपना पतिव्रता धर्म निभा रही हो, तुमने धन वैभव पदार्थों को नहीं देखा, तुमने राजसी सुख को नहीं देखा, तुम पतिव्रता धर्म निभा रही हो। आज अनेकों घर ऐसे तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं कि तुम्हारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तो मायके जा रही हूं। लेकिन माता सीता ने वनों में रह करके कंद फल इत्यादि खा करके अपने जीवन का निर्वाह किया, कभी उड़ाना नहीं दिया। क्या धर्म बनता है, क्या कर्तव्य बनता है? ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, मित्र के प्रति, भाई बंधु के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं, हमें किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए, व्यवहार सीख जाए, चित्त निर्मल होगा। और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपि संचित ना पावा। अपने मन को निर्मल बनाना है, सरल बनाना है, वो बनेगा सुंदर व्यवहार से। व्यवहार सुंदर हो, जब वो पात्रता हमारे अंदर आ जाएगी, हमारा पात्र शुद्ध हो जाएगा। रात्रि स्वामी जी भी कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं करना, अपना हृदय शुद्ध करना है। गुरु जी की महिमा आती है, गम समझ ना पावेगा, हृदय शुद्ध, दृष्टि सम, मस्तक चमके सूरज चंद्र। वो तो तेज अपने आप सूर्य चंद्रमा की तरह तुम्हारे माथे पर चमकने लगेगा जब हृदय शुद्ध होगा। गुरु जी के पावन ग्रंथ में एक गाथा आती है कि एक आदमी कहता था कि महाराज कृपा करो। श्री गुरु जी कहते कि बेटा उनकी कृपा तो सदा बरस रही है, सूर्य के प्रकाश की भांति है। तुम अपने खिड़कियां दरवाजे खोल लो तो सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाएगा, लेकिन तुमने पर्दे लगाए हुए, कैसे आएगा? उसके सामने आओ, प्रकाश मिलेगा। कृपा उनकी बरस रही है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। उनकी कृपा सदा बरस रही है। वो कहता महाराज मैं जैसा भी हूं तुम कृपा करो।
संत बहुत समझाते लेकिन वो बार बार यही कहता कृपा करो। उन्होंने देखा एक किसी तरह में नहीं समझता तो वो संत उसके दरबार पर गए एक दिन, हाथ में करमंडल लिया हुआ था और जाकर कहते आंख निरंजन। वो दौड़ कर आया, गुरुदेव आप आज मेरे दरबार पर आए हैं, धन्य हो गया, चरण डालो महाराज, अंदर आ जाओ। कहा नहीं मैं जल्दी में उस संगत आई है आश्रम पर, उनको चाय दूध पिलाना है, मुझे दूध चाहिए, ये लो करमंडल दूध भर लाओ। उसने करमंडल पकड़ा, करमंडल भारी था, जब देखा उसमें गधे की लीद, कहने लगा महाराज आप कह रहे हो इसमें दूध डाल दो, इसमें तो गधे की लीद है। कहते कोई बात नहीं, जैसा जल्दी करो दूध डाल दो, इसी में डाल दो। कहते महाराज मैं इतना मूर्ख थोड़ा हूं, अमृत जैसा दूध और इसमें लीद वाले करमंडल में डाल दो, मेरे से तो ऐसी गलती नहीं हो सकती। का बेटा तू इसमें अमृत जैसा दूध नहीं डाल सकता तो सद्गुरु की कृपा जाता है, तुम्हारा पात्र कितना शुद्ध है? तुम्हारे हृदय में कितने छल कपट वैर विरोध भेद भाव ईर्ष्या द्वेष भरे पड़े हैं, अपने हृदय को तो शुद्ध करो, उनकी कृपा चाहता है तुम। अपना पात्र शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारे घर में मेहमान आए, बेड पर तुम्हारे घर मैले कुचले गंदे कपड़े पड़े हो, कहीं बर्तन फैले पड़े हो, झूले मूले हैं सोफे पर, तो बैठने का काम बेचारा, बैठाने के लिए जगह साफ करते हो। तो सतगुरु को चाहते हो मेरे हृदय मंदिर पर बैठ जाए, सिंहासन पर बैठ जाए, तो फिर क्या चाहिए? मन मंदिर साफ होना चाहिए, इसमें कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जाते हैं प्रसाद लेकर आते हैं हरिद्वार से, तो कहते तेरी जी उत्ते चाची है ना, ओनू तो दे देंगे, थले वाली ताई नू ना देंगे प्रसाद। प्रसाद बांटते समय भी भेदभाव है, फिर भगवान कहाँ से खुश हो जाए? हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। मैं किसी के घर में गया, गर्मी बहुत थी, छोटा सा मकान था, शाम का टाइम था, इन्वर्टर भी नहीं था, तो लाइट चली गई। मैंने कहा गर्मी बहुत है, छत पे बैठते हैं। बाहर आया, दरवाजे के पास सीढ़ी थी, सीढ़ी पर चढ़ रहा था, 4-5 बोतल रखी हुई वहां। मैंने कहा भगत जी ये की है? कहने लगे महाराज जो अंदर ना गुरुमा जी विराजमान थी ना, पालकी बनाई हुई है कमरे से, फिर मैं अंदर नहीं ले जाता, छत से बह के पी लेना। मैंने कहा बेड़ा कर के लंबी सड़क है भाई, जहाँ ये जाती है वहां क्या भूत प्रेत है? तुम कहते हो कि हृदय भगवान का घर है, मंदिर है, जहाँ पे हड्डियां जाए और जहाँ पे मांस मदिरा हो, मांस मदिरा का सेवन हो, तो फिर वो शमशान घाट हुआ या भगवान का मंदिर हुआ? ना खाते हुए सोचते हैं क्या खा रहे, ना कुछ करते हुए सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि भगवान मिल जाए, तो वो हमारे से दूर नहीं। कहते रब तेथों मख नहीं तेरी वेखण वाली अख नहीं, बस पात्रता होनी चाहिए, वो हमारे से दूर नहीं है। खाली कहने से मैं तेरे तेरी तेरी है, उससे बात नहीं बनती। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा कि एक जगह कथा हो रही थी और एक संत स्वामी हरिहरमोहन जी जैसे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि संत बड़े अच्छे, बड़ा तेज है, 4-6 भक्त गए इकट्ठे होके विनोद जी जैसे, महाराज थोड़ा सा प्रवचन कर दो। संत हृदय नवनीत समाना दया आ गई, चले गए, कथा के बाद प्रवचन किया, सबको बड़ा अच्छा लगा। कहने लगे महाराज कथा 2 दिन हो रही है, 2 दिन रुक जाओ। ठीक है, रुक गए। सुबह उठे, सोचा मैं देखूं तो सही इनका प्रेम कैसा है, इनकी भक्ति कैसी है। किसी के द्वार पर जाकर के कहते अलख निरंजन, अंदर से माता आई, महाराज धन भाग बड़े दर्शन हो गए सिरे सिरे, चलो अंदर चलो पाओ। कहने लगे नहीं माता मैंने अभी पूजा करनी है, जोत जगानी है, देसी घी चाहिए। कहती महाराज देसी घी तो है पर ना 9 मस्त पिनिया बनानी है।
तुसी तेल की जोत जगा दी। उन्होंने हरी इच्छा कह के दूसरे द्वार पर चले गए। फिर द्वार खटखटाया, माँ से भी एक माता आई, धन भाग महाराज चलो चल पाओ, चाय पानी कर। कहते माता घी चाहिए, जोत जलानी है। कहती महाराज बच्चा ने पेपर आ गए ने, बच्चा जो का कुछ बनावना है, बादाम पाके खुदी तेज हो जाएगी। देसी घी होता है न किए तो उनके रखे। वो हरी इच्छा कहकर आ गए। उन्होंने तो अपने अंदर की जोत जगानी थी। हम बाहर की जोत को महत्व देते हैं। आरती में क्या लिखा है? तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अग्नि जन्मी। कौन सा तत्व चाहिए जोत जलाने के लिए? तत्व स्नेह, सच्चा स्नेह सतगुरु से। सतगुरु को क्या चाहिए? तत्व स्नेह, स्नेह रूपी तत्व। घी कौन सा हो? स्नेह। प्रेम की बाती, उसके अंदर जो रूह की बाती लगाते हैं ना, वो कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्रेम की बाती, आपका प्रेम सतगुरु से हो सच्चा। स्नेह किससे होता है? जिससे ज्यादा लगाव, स्नेह लगाव होना, वो किससे होना चाहिए? अपने इष्ट से, अपने सतगुरु से। प्रेम की बाती, सच्चा प्रेम हो। तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अग्नि जन्मी। अग्नि कौन सी? योग की। माचिस और तिली का योग होता है तो क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है। और यहाँ किस अग्नि की बात कर रहे हैं? वो कौन सी अग्नि है? सुरत और शब्द का योग हो जाए। हमारी सुरत उस शब्द की पकड़ कर ले जो शब्द हमें गुरुजनों ने दिया है, और फिर आपके अंदर वो ज्योत प्रकट हो तो समझो आप आरती के लायक हैं। तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के, जो शुद्ध मन से सच्चा प्रेम सतगुरु से करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसके अंदर वो ज्वाला प्रज्वलित होती है, वो ज्योत जलती उसे प्रतीत होती है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो वो आरती, इन्होंने तो फिर आके वो आरती की और अपना ध्यान में बैठ गए। इन्हें तो घी की जरूरत ही नहीं थी, ये तो भिक्षा लेने गए थे। शाम को फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, 4-5 हजार लोग कथा में। पंडित जी ने कथा की, स्वामी जी का नंबर आ गया, और उसके बाद फिर सबने आरती की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। उसमें आ रहा था तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो स्वामी जी बताएं क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, देसी 14 पूजा मेरा। हम कहते हैं कि मारे सब कुछ तेरा, पर एक कह दिया गला ने। तो लक्ष्मी बाई स्वामी जी दी सेवक सी, स्वामी जी को लाई मत्था टेके पलंग ते चाबियां रख दिया कर दिया। स्वामी जी कहते चाबियां किसकी ने? कहते महाराज सारा कोई ਤੁਹਾਡਾ ही है। स्वामी जी ने सिराने के नीचे रखी। आधे घंटे बाद कहते महाराज जो चाबियां दो मैं जावा। स्वामी जी कहते कि ये तो साड़ियां ने, तो जा। कहते महाराज ये तो आखिर की गल लगी है। तो भाई खाली कहने से बात नहीं बनती, समर्पण का भाव दिल से हो कि जो कुछ है प्रभु तेरा है, तूने ले लिया तो तेरी मौज, दे रहा है तो तेरी कृपा है। हर परिस्थिति में खुश रहे। या तो कुछ चला जाए तो जीवन भर बीमारी और लगा के बैठ जाते हैं। दुनिया में आए तो तन पे कपड़े भी नहीं थे, क्या लेकर आए थे? तो सतगुरु ने कृपा की, अपना दर दिया है, तो उसके चाकर अगर बने रहे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। समर्पण का भाव हो, कथनी और करनी हमारी एक हो जाए तो बात बन जाएगी। बड़े सुंदर सुंदर सूत्र महापुरुषों ने दिए हैं। श्री गुरु महाराज जी कहा करते थे कि बेटा मैं तुम्हारे सिर पर सदा हाजिर नाजिर हूं। जब श्री गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान थे, भक्त लोग उनके पलंग को कंधों पर उठाकर जा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने एक दिन पूछ लिया कि मेरी सेवा कौन कौन करेगा। बड़े उत्साह में थे लोग, वो कहने लगे मैं करूंगा मैं करूंगा। श्री गुरु महाराज जी कहते क्या सेवा करोगे? एक कहता महाराज जी मैं तुम्हारे लिए सोने का सिंहासन बनवाऊंगा। दूसरा कहता गुरु महाराज जी मैं आपके लिए चांदी का पलंग बनवाऊंगा। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे और
श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं कि तुमने मेरे पलंग को अपने कंधों पर उठाया हुआ है, तुम इसका मतलब समझते हो? किसी ने कुछ अपनी बुद्धि से बताया। श्री गुरु महाराज जी कहते तुमने अभी समझा नहीं। तुमने इस समय इस पलंग को कंधों पर ही नहीं, तुम हथेलियों पर उठा लेते हो, अपने सर से ऊंचा ले जाते हो, अपने सर पर तुमने मुझे विराजमान किया हुआ है। और ये ना समझना कि मैं इस वक्त तुम्हारे सिर पर हूं, मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे सिर पर हाजिर नाजिर रहूंगा। बस आपका भाव चाहिए मुझे, ना सोने का पलंग चाहिए, ना चांदी का पलंग चाहिए, मुझे तो केवल आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। आपका प्रेम अगर बना रहेगा तो मैं सदा सदा आपके सर पर हाजिर नाजिर रहूंगा, आपका हर कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। तो जरूरत है अपने सदगुरु को हाजिर नाजिर समझे, श्री गुरु महाराज जी से सच्चा प्रेम करें। जो राह आपको मेरे श्रद्धेय स्वामी स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने दिखाई है, आप उस राह पर चलते रहें। समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमारे संत बहन जी पूर्णात्मानंद जी करते रहते हैं, और प्रतिदिन के संशयों का निवारण संत बहन यहाँ रहते हैं वो करते रहते होंगे। तो आप गुरु महाराज जी के चरणों में समय समय पर आते रहें। और मुझे ये सब लोग भी कह रहे थे, और संत बहन जी भी, आपने जरूर आना है और अगली बार की तारीख भी आपसे लेनी है। पर आने का लाभ तब होगा जब अगली बार आप एक दो लोग और साथ लेकर आओगे। बोल जयकारा। ठीक है। जिन जिन को कुछ अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी हो, वो जरूर लेकर आना, चाहे अपने रिश्तेदार को, चाहे अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु को साथ लेकर आना। क्योंकि क्या होता है, संत घर आते हैं तो ये खा लो, वो खा लो, काजू खा लो, बादाम खा लो। संत को इन चीजों की जरूरत नहीं, उनको आपका प्रेम चाहिए। संत घर में आए, आप 4-6 लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाकर सत्संग सुना दो, तो ये ज्ञान यज्ञ होता है, इस बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो आपने इसके लिए प्रेरणा करनी है। मेरे को बता रहे थे स्वामी हरिमोहनानंद जी कि स्वामी जी के समय में बड़ी भीड़ होती है, तो वो अभी कहीं गए नहीं, अभी उनकी कृपा आपको सदा प्राप्त होगी। जब उनको हाजिर नाजिर समझोगे, अपने सिर पर समझोगे, तो आपके प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को प्रेरणा करो, सदमार्ग दर्शाओ, और अपने संबंधियों को साथ लेकर आओ सत्संग में। उनका जीवन भी बन जाए तो एक बहुत बड़ी सेवा है। एक बीमा करता है ना, कोई बीमे का एजेंट होता है, जो कोई बैठा है यहाँ पे, बीमे करने वाला कोई है। भक्तों की कमी बहुत महसूस हो रही है, आप थोड़ा सत्संग सुनाना घर जाकर भाई, उसी भी जाना जरूर। तो बीमे के एजेंट को एक कमीशन मिलता है, वो एक केस करे, फिर 2, 4, 6 ज्यादा करे, फिर और एजेंट बना दे और ज्यादा, फिर धीरे धीरे घर बैठे उसको इतना प्रॉफिट हो जाता है, जितने भी एजेंट वो बनाता है ना, उन सब का लाभ उसको मिलता है। वो आगे और एजेंट बनाते हैं, उसका भी मिलता है। तो इतना मिल जाता है कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो तुम भी आगे आगे नाम का प्रचार फैलाओगे, प्रेरित करोगे, तो लाभ तुम्हें भी मिलेगा, फायदा तुम्हें भी होगा। हम अब कुछ नहीं करते, देखो है कितनी सेवा होती है, कितना बढ़िया खाने को मिलता है, कितना आदर सत्कार करते हो। केवल हम तो ये कहते हैं भी नाम जपो, जपते ऐसे भी कोई नहीं जपे, अंदर व्यस्त है, लेकिन वो कृपा है सतगुरु की, वो तो धीरे धीरे अंदर से फिर चलते फिरते भी होता ही रहता है। तो हो जाता है जब तुम उनकी चर्चा करते रहोगे, उनकी महिमा गाते रहोगे, तो फिर आपके अंदर सिमरन भी चलने लगेगा, आपको अपने अंदर से आनंद भी आने लगेगा। जरूरत है लोगों को सदमार्ग दर्शाने की, ये प्रयास आप सदा करते रहिए। जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। आज की शुभ घड़ियों की मैं सभी संत महापुरुषों को, आई हुई सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। श्री गुरु महाराज जी सदा सदा ऐसी सुंदर घड़ियां सबको प्रदान करते रहे, जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो, सबकी झोलियां खुशी से भरपूर हो। और जिन्होंने बैठकर बड़े प्रेम से सत्संग सुना है ना, सेवादारों से कहूंगा इनको प्रसाद दोनों डोलों में दे, एक में प्रसाद, एक ऊपर ढक के ले जाने के लिए, ठीक है। तो सबको खुशियां प्राप्त हो।
भक्ति दान मोहित कीजिए गुरुदेव के देव और कछु न चाहिए दाता निस्तिन तुम्हारी से। बोलो जयकारा बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस त्यागी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सार भगवान की जय। श्री स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश, अधर्म का नाश, प्राणियों में प्राणियों में विश्व का